खबरें विस्तार से। 60% हाजिरी की अनिवार्यता को लेकर विभिन्न कॉलेजों में असंतोष व्याप्त है। बुधवार को परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित छात्र छात्राओं ने आमरण अनशन की घोषणा की है। परीक्षा फॉर्म भरने में कम से कम 60% अनिवार्यता अब छात्रों के गले की फांस बनती जा रही है। प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि कम से कम 60% हाजिरी वाले छात्र ही फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं। बुधवार को वर्कर्स कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा की है। फॉर्म नहीं भरने देने की सूरत में 24 घंटे के भीतर यदि उन्हें फॉर्म भरने नहीं दी गई तो उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की है। खिलवाड़ बंद करो, हमारे भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, वाइस चांसलर होश में आओ, परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, हमारे भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। जय झारखंड। वेरीफाई हो जाए, फिर आप कहा जा रहा है कि नहीं अब आप लोग का 60% नहीं है, देन आप लोग का वेरीफाई नहीं किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हैं जिनकी वेरीफाई कर दिए गए हैं, बट हमारा हमेशा इशू दिखाया जा रहा है कि नहीं आप लोगों का नहीं होगा, आप लोगों का नहीं होगा। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हमारा फॉर्म वेरीफाई कर दीजिए। अगर ये नियम कानून करना ही था, लागू करना था तो फर्स्ट ईयर से करना चाहिए था, ना कि थर्ड ईयर से करना चाहिए था। फेमस है क्लास नहीं करने की, और जब प्रॉब्लम सर को हो रही है तो फिर हम लोगों के ऊपर ये ब्लेम करना चाह रहा है कि हम लोगों ने क्लास नहीं करा। तो बस प्रॉब्लम हमारी है और उनकी भी है, लेकिन क्या बोलूं, सारे काम बस हमारे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 0% अटेंडेंस ऐसे कितने बच्चे जिनको 0% अटेंडेंस में भी फॉर्म भरने को दिया गया? ऐसे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। छात्रों का ऐसा कंप्लेन आया है, इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि सही बच्चों का फॉर्म फिलअप हो जाए, और जो भी नियम लागू होता है वो प्रथम ईयर से लागू किया ताकि बच्चों का भविष्य एक स्टेज पे आगे अटक ना जाए। बहुत प्रयासरत हम लोग थे इसके लिए। कुछ कंप्लेन हमारे पास में आया कि ऐसे 0% के बच्चे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई कर दिया गया है। हम लोग जानकारी इसके लिए, लेकिन टेक्निकल तौर पे जो ऐसे शिक्षक हैं जो क्लासेस नहीं लेते हैं उसके बावजूद अटेंडेंस बना के बच्चों का फॉर्म वेरीफाई कर दे रहे हैं, टेक्निकल तौर पे उन्होंने अपना साइट क्लियर कर लिया है, चाहे वो फॉल्स अटेंडेंस बना के हो, रजिस्टर में एंट्री करके हो, इस तरह उन्होंने अपना साइट क्लियर कर लिया है। अपना साइट क्लियर करने के बाद बच गए ये बच्चे जो क्लास भी अटेंडेंस क्लास किए हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हुई है, इसके बावजूद इन लोगों को रोक दिया गया है। कुछ नहीं, वो उसका अनुपालन किया गया, विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार फॉर्म भरा गया है और 60 जो किया उन्होंने, उसके बाद 60 के हिसाब से भी हम लोगों ने उसका भी अनुपालन किया है। लेकिन अब जिनका 60 से कम है तो उनका तो फॉर्म अलाउ नहीं किया गया। छात्रों का आरोप है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 60 से भी कम है, उन लोगों को फॉर्म फिलअप कर दिया गया है। वो सब गलत है, इसलिए कि टीचर ने अंडरटेकिंग दिया है कि हमने 60% से नीचे में कोई फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्र और शिक्षकों के बीच आपसी समन्वय के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्र और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बुधवार को सोनारी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में सभी सरकारी माध्यमिक व उत्क्रमित विद्यालयों के शिक्षक व प्राचार्यों के अलावा जिला शिक्षा अधीक्षक मौजूद थे। कार्यशाला में बीडीओ की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया जो ब्लॉक स्तर से स्कूलों में पठन पाठन की मॉनिटरिंग करेगी। झारखंड सरकार की इनके निर्देश पे गुणवत्ता शिक्षा पे आधारित एक परिवर्तन कार्यक्रम जिले के सारे विद्यालय, राज्य के सारे विद्यालयों में चल रहा है, जिसपे महोदया के निर्देश के अनुसार उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में जिला स्तरीय टीम का गठन किया जा रहा है। ब्लॉक लेवल पे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारीगण हैं या नीचे जो काम करते हैं वो बीडीओ साहब की अध्यक्षता में उनका दल का गठन किया जाएगा। और क्वालिटी एजुकेशन जो विद्यालयों में चल रहा है, जैसे हमारे विद्यालयों में शिशि चल रहा है, बुनियाद कार्यक्रम, बुनियाद प्लस, प्रयास कार्यक्रम है, लक्ष्मी लाडली योजना है, और सारी जो कार्यक्रम चल रहा है उनका निरंतर मॉनिटरिंग करने के साथ साथ बच्चे जिस क्लास में हैं उसके अनुसार उस बच्चे की लर्निंग लेवल को हम लाएं और बेहतर बनाएं। इसके लिए प्रयास राज्य स्तर से, जिला स्तर से और प्रखंड लेवल पे किया जा रहा है। सुंदरनगर के पास एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। सभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। सुंदरनगर में बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा था। ठेकेदार मिस्त्री व अन्य मजदूरों को भोजन कराने पास के ढाबे में ले जा रहे थे।
तभी एक अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लक्ष्मीकांत नामक मिस्त्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मिस्त्री लक्ष्मण टुडू घायल है। हाईवा चालक वाहन लेकर फरार होने में सफल रहा। और ठेकेदार थे, लेबर को खिलाने के लिए ले गए थे, अपने भी गए थे वहाँ, कोई ढाबा है वहाँ सुंदर नगर में। उसी के क्रम में जब रिटर्निंग जब हुए ना, तो हाईवा वाला हमारा तो भाग गया। मतलब पैदल थे उसको? नहीं, बैग तो पूरा खराब हो गया है। कितना बजे हुआ है घटना? करीब 11:30 बजे। और भी किसी को लगा था? और उनके साथ में मिस्त्री था, उसको लगा, वो भी भर्ती है यहाँ। क्या नाम है? राजमिस्त्री है वो, ईटा उटा जोड़ने वाला राजमिस्त्री है। स्थिति है एक्सीडेंट में एक आदमी का, 2 आदमी थे, एक्सीडेंट हुआ, एक डेथ कर गए एक हॉस्पिटल में। क्या जानकारी, कैसे क्या हुआ, कहाँ पर? हमको सिर्फ इतना है कि एक्सीडेंट में हुआ, कौन गाड़ी से हुआ कि हमको नहीं पता। कहाँ पर हुआ है, कौन थाना क्षेत्र? सुंदर नगर थाना। साक्षी जुबली पार्क गेट के पास एक स्कॉर्पियो की चपेट में आकर स्कूटी पर सवार एक युवक व युवती घायल हो गए। साक्षी जुबली पार्क गेट के पास बुधवार को स्कूटी पर सवार एक युवक और युवती को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। स्कूटी पूरी तरह से स्कॉर्पियो के नीचे चली गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि युवक और युवती को गंभीर चोट नहीं आई है। उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, यही देखा कि अचानक लोग कार इतना स्पीड से आ रहा था कि इसको टानते रहा। जितना 5 लड़का था, सब लगता 3 लड़का पिया होता, सब एक गली और एक गली से फरार। और जिसको देखा, यहाँ जो पब्लिक जो देखा कि गाड़ी के अंदर जो गाड़ी खड़ी है, वो आदमी नहीं। कौन सा गाड़ी फंसा होनी चाहिए? सब स्कूटी है, स्कूटी है। स्कूटी में थे ना? लोग आ रहे थे, अचानक जैसे घुमाया, घर से मार के कहाँ रहते आप? सोनारी में। सोनारी पुराना से पिघले वहीं पर।